दोस्तों, क्या आप हर छोटी बात की चिंता करते हैं? क्या लोग क्या कहेंगे, इससे आपकी नींद उड़ जाती है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी की सोच बदल सकती है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, यानी ज़िंदगी में बेकार की चिंता छोड़ें, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। ये किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देती, बल्कि सच्चाई का कड़वा घूंट पिलाती है, और यही इसे खास बनाता है। तो आइए जानते हैं। चैप्टर 1, डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करो। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद अजीब लेकिन दिलचस्प कहानी से करते हैं। यह कहानी है चार्ल्स बुकोविस्की नाम के एक लेखक की। जब बुकोवेस्की की मृत्यु हुई तो उनकी कब्र पर एक लाइन लिखी थी, डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करो। अब ये सुनकर कोई भी चौंक सकता है। क्या मतलब है इस बात का? क्या यह हार मानने का संदेश है? बिल्कुल नहीं। खुद को जानो, नकली मत बनो। चार्ल्स बुकोविस्की की पूरी ज़िंदगी इस बात का उदाहरण थी कि वो कभी भी खुद को महान लेखक साबित करने की कोशिश नहीं करते थे। वे जैसे थे वैसे ही लिखते थे, रफ, रियल, ईमानदार। उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने कभी भी कुछ बनने का ढोंग नहीं किया। मार्क मैनसन इस लाइन को समझाते हुए कहते हैं, आज के दौर में हर कोई खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में और रिश्तों में। लेकिन सच्ची आज़ादी तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और हमें ऐसा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। पॉजिटिविटी की ज़बरदस्ती एक जाल है। किताब कहती है कि आजकल हर तरफ से सिखाया जाता है, खुश रहो, सपने देखो, तुम सबसे खास हो। लेकिन यह सोच कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि अगर हम दुखी हैं या असफल हैं तो हम गलत हैं। मार्क इसे पॉजिटिविटी का टेररिज्म, यानी टेरनी ऑफ पॉजिटिविटी कहते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब हम खुद की सीमाओं, दुखों और असफलताओं को स्वीकार करते हैं, ना कि जब हम उन्हें छुपाते हैं। डोंट ट्राई, यानी नकली कोशिशों से आज़ादी। डोंट ट्राई का मतलब है खुद को ऐसा दिखाना जो आप नहीं हैं, दूसरों को खुश करने के लिए जीना, हमेशा कुछ साबित करने की कोशिश करना। बल्कि जो आप हैं उसे अपनाइए, अपने मूल्यों और सच्चाई के साथ ईमानदार रहिए। जो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती उन्हें ना कहना सीखिए। अध्याय का मुख्य संदेश, कम चीज़ों की परवाह करो, लेकिन जिनकी परवाह करो पूरी ईमानदारी के साथ करो। डोंट ट्राई का मतलब है असलियत को अपनाना और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना। अब प्रश्न यह है कि अगर आप हमेशा खुश और सफल दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप अंदर से वाकई खुश हैं? और अगर नहीं, तो आप किन झूठी कोशिशों में अपनी असली आज़ादी खो रहे हैं? अगले चैप्टर में जानेंगे कि असली संघर्ष और सही दर्द को चुनना ही सफलता का रास्ता क्यों है। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम, यानी खुशी एक समस्या है। खुश रहने की दौड़ एक अंतहीन भूल भुलैया। इस अध्याय में मार्क मैनसन एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं। खुशी कोई स्थायी चीज़ नहीं है, ये एक समस्या हल करने की प्रक्रिया है। मतलब जब आप सोचते हैं कि अगर मुझे नई कार मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए या मुझे कोई प्यार करे तो मैं खुश रहूँगा, तो आप खुशी को एक मंजिल की तरह देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप एक समस्या हल होती है
तो दूसरी समस्या आ जाती है। तो क्या इसका मतलब है हम कभी खुश नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। असल खुशी तभी मिलती है जब हम अच्छी समस्याओं पर काम कर रहे होते हैं। समस्याएं जीवन का स्थायी हिस्सा हैं। मार्क लिखते हैं, जीवन में समस्या न होना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब आपके पास कोई चुनौती नहीं होती तो आप खुद बेमतलब की चुनौतियां खड़ी करने लगते हैं। जैसे लोग मुझे इग्नोर क्यों करते हैं, मेरा इंस्टाग्राम फेमस क्यों नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सी समस्याएं चुनते हैं। खुशी एक क्रिया है, परिणाम नहीं। खुशी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि ये वो चीज़ है जो आप करते हैं। उदाहरण के लिए, एक आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए खुश होता है क्योंकि वो उस प्रक्रिया को एंजॉय करता है। एक खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हुए खुश होता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने में मज़ा आता है। खुशी कोई इनाम नहीं है, ये एक सफ़र है। मैं खास हूँ कि मानसिकता एक भ्रम है। मार्क एक और गहरी बात कहते हैं, आजकल की सेल्फ हेल्प किताबें और सोशल मीडिया हमें बताते हैं कि तुम खास हो, तुम बेस्ट हो, लेकिन ये सोच हमें खुद से दूर ले जाती है। जब हम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा खास समझते हैं तो हम मानते हैं कि हमारे दुख, हमारी समस्याएं बाकी लोगों से बड़ी हैं, और फिर हम विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हैं। असली आत्मबल तब आता है जब हम मानते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी दर्द और संघर्ष होंगे और मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। इस अध्याय का मूल संदेश, खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो रास्ता है जो हम सही समस्याओं को हल करते हुए तय करते हैं। ज़िंदगी में समस्याएं होना बुरा नहीं है, गलत समस्याएं चुनना बुरा है। एक संतुलित जीवन वही है जहां आप जिम्मेदारी से अपनी समस्याएं चुनते हैं, न कि दूसरों को दोष देते हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर खुशी समस्याएं हल करने की प्रक्रिया है, तो सवाल यह है कि आप किस तरह की समस्याएं हल कर रहे हैं। और अगली बार हम जानेंगे, क्या चुनी हुई जिम्मेदारी ही आपकी ज़िंदगी को नया अर्थ दे सकती है। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल, यानी तुम खास नहीं हो। तुम खास हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट से करते हैं, तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। आज की दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, सेल्फ हेल्प बुक्स और स्कूल की तुम बेस्ट हो सोच हमें एक ऐसी बार बार सिखाती है, तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं या फेल होते हैं तो हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम खुद में भी खुद को सबसे खास मानने लगते हैं। मैं स्पेशल हूँ कि सोच क्यों खतरनाक है। ये सोच हमें दो चरम स्थितियों में फंसा देती है। नंबर 1, अधिकार की भावना, मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिलना चाहिए, दुनिया मेरे लिए बनी है। नंबर 2, शिकार बनने की भावना, मेरे साथ ही सबसे बुरा होता है, दुनिया मेरे खिलाफ है। मार्क बताते हैं कि ये दोनों सोचें, चाहे पॉजिटिव हों या निगेटिव, एक ही जड़ से आती हैं। मैं सबसे अलग हूँ, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। औसत होना कोई गाली नहीं है। आजकल औसत होना शर्म की बात समझी जाती है, लेकिन मार्क कहते हैं जीवन के ज़्यादातर पहलुओं में लोग औसत ही होते हैं, और यही सामान्य है।
हर कोई अरबपति नहीं बन सकता, हर कोई ओलंपिक गोल्ड नहीं जीत सकता और हर किसी को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। औसत होने का मतलब है कि आप साधारण इंसान हैं और यही वास्तविकता है। असल शांति अपने लिमिटेशंस को स्वीकार करने में है। जब हम खुद को हर बात में बेहतर, स्मार्ट, अलग साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम हर वक्त खुद से लड़ रहे होते हैं। मार्क कहते हैं, ज़िंदगी आसान तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब में खामियां हैं और यही हमें इंसान बनाता है। खुशी और आत्म संतुलन बेहतर बनने में नहीं है, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने में छुपा है। इस अध्याय का मूल संदेश, आप खास नहीं हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। जब आप अपनी सामान्यता को अपनाते हैं तभी आप असली आत्मविकास की शुरुआत करते हैं। सच्चा विकास दिखावे से नहीं बल्कि ईमानदारी से खुद को देखने से आता है। अब प्रश्न यह है कि अगर हम खास नहीं हैं तो फिर क्या हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ है? और अगर हम सब औसत हैं तो फिर कौन सी जिम्मेदारी हमें असाधारण बनाती है? अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हमारी ज़िंदगी में असली बदलाव आता है। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, यानी दर्द का मूल्य। आपकी सफरिंग ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। मार्क मैनसन कहते हैं, हमारी ज़िंदगी का असली सवाल यह नहीं कि हमें खुश कैसे रहना है, बल्कि यह है कि हम किस दर्द को सहने के लिए तैयार हैं। सुनने में यह बात अजीब लगती है, लेकिन यही अध्याय की मूल भावना है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, पसीना बहाता है और तकलीफ़ सहता है। फ़र्क बस इतना है कि वो किस चीज़ के लिए दर्द झेल रहा है। सक्सेस मतलब सही दर्द का चुनाव। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। एक लेखक को अकेले बैठकर घंटों लिखना पड़ता है। एक खिलाड़ी को रोज़ कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक बिजनेसमैन को अनगिनत असफलताओं से जूझना पड़ता है। मार्क पूछते हैं, आप किस दर्द को झेलना पसंद करते हैं? क्योंकि जो चीज़ हमें खुशी देती है वही चीज़ हमें दर्द भी देती है। दो असली कहानियाँ, डेव मुस्टेन और पीट बेस्ट। मार्क इस अध्याय में दो कहानियाँ साझा करते हैं। डेव मुस्टेन, मेगाडेथ बैंड। उन्हें मेटालिका बैंड से निकाल दिया गया। उन्होंने इस ह्यूमिलिएशन को फ्यूल बनाया और अपना खुद का बैंड मेगाडेथ शुरू किया। मेगाडेथ बहुत सफल हुआ, लेकिन डेव मुस्टेन फिर भी दुखी रहे क्योंकि वो कभी मेटालिका जितने बड़े नहीं बन पाए। इससे सीख मिलती है कि सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने लिए कौन से मानक तय किए हैं। नंबर 2, पीट बेस्ट। पहले बीटलेस के ड्रमर थे। उन्हें द बीटलेस से निकाल दिया गया और उनकी जगह रिंगो स्टार आ गए। लेकिन पीट बेस्ट ने बाद में कहा, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ थी। अब मैं ज़्यादा खुश और संतुलित हूँ। इससे ये सीख मिलती है कि कभी कभी जो चीज़ हमें हार लगती है वही हमें आंतरिक शांति और संतोष देती है, अगर हम अपने वैल्यूज़ को बदल लें। वैल्यूज़ और पेन जुड़े हुए हैं। मार्क कहते हैं, हमारे जीवन में जो दर्द हम सहते हैं वो इस बात को दर्शाता है कि हमारे मूल्य क्या हैं। अगर आपके लिए सोशल मीडिया लाइक्स ही सबसे ज़रूरी है तो हर अनदेखी पोस्ट आपके लिए दर्द का कारण बन जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए रचनात्मकता,
ईमानदारी या रिश्ते सबसे बड़े मूल्य हैं तो आपको दर्द भी वहीं झेलने में कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय का मूल संदेश। असली सवाल यह नहीं कि मुझे क्या चाहिए, असली सवाल है मैं किस दर्द को सहने को तैयार हूँ। आपके मूल्य तय करते हैं कि कौन सा दर्द आपके लिए सार्थक है और कौन सा सिर्फ व्यर्थ पीड़ा है। सही सफलता पाने के लिए पहले सही दर्द का चुनाव करना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि अगर हमारा दर्द हमारे मूल्यों को दर्शाता है तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी सफरिंग को खुद चुनते हैं या वो आपको चला रही है। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे जिम्मेदारी लेना ही असली शक्ति है। चैप्टर 5 यू आर ऑलवेज चूजिंग, यानी आप हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं। जिम्मेदारी लेना मतलब ताकत लेना। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक ज़रूरी सिद्धांत से करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, भले ही वो हमारी गलती ना हो। सुनने में यह कठोर लग सकता है, लेकिन यही वह विचार है जो विकास की असली कुंजी है। हमेशा चुनाव हो रहा है, चाहे आप समझें या ना समझें। मार्क कहते हैं अगर हर पल हर स्थिति में कोई ना कोई चुनाव कर रहे होते हैं, चाहे वो रिएक्शन हो, एटीट्यूड हो या व्यवहार हो, आप तय करते हैं कि कोई समस्या आपको कमज़ोर बनाएगी या मजबूत। आप तय करते हैं कि असफलता आपको रोकेगी या सिखाएगी। ज़िंदगी में हर दर्द, हर चुनौती के सामने हमें चुनाव मिलता है। मैं इससे भागूं या सामना करूं, मैं दोष दूं या जिम्मेदारी लूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वीएस फॉल्ट, यानी जिम्मेदारी बनाम गलती। मार्क स्पष्ट करते हैं फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग बातें हैं। फॉल्ट मतलब किसी और ने आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप तय करेंगे कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपका दिल तोड़ता है, ये उनकी गलती हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप किस तरह अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। बहुत से लोग खुद को पीड़ित मानकर बैठे रहते हैं। मेरे माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है, दुनिया मेरे खिलाफ है। मार्क कहते हैं जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप अपनी ताकत खोते रहेंगे। असली बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं चाहे जो हुआ हो, अब मैं तय करूँगा कि मैं क्या करूँ। एक बौद्ध भिक्षु की कहानी। मार्क एक कहानी शेयर करते हैं। एक बौद्ध भिक्षु 20 साल जेल में रहा। रिहा होने के बाद उसने कहा, जेल ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया। मैं आज़ाद था क्योंकि मैंने तय किया कि मैं नफ़रत नहीं करूँगा। ये कहानी दिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, आप हमेशा चुन सकते हैं कि आप कैसे सोचेंगे और कैसे जिएंगे। अध्याय का मूल संदेश। जीवन में हर स्थिति में आपके पास चुनाव होता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन विकास तभी होता है जब आप जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी ज़िंदगी की कमान आप तब तक नहीं संभाल सकते जब तक आप यह नहीं मानते कि अब जो होगा वह मेरे चुनाव पर निर्भर है। अब प्रश्न यह है कि अगर हम हर चीज़ में चुनाव कर रहे हैं तो क्या हम गलत चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कौन से मूल हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और कौन से उसे बर्बाद कर सकते हैं। चैप्टर 6
यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। तुम्हारी हर चीज़ में गलत हो लेकिन मैं भी हूँ। हम जो सोचते हैं वही सच है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वे लेकिन ज़रूरी सच से करते हैं। हम जो मानते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सच हो। हमारी धारणाएं, यादें, मान्यताएं, यहाँ तक कि हमारी पहचान, सब कुछ समय के साथ बदलती रहती है। फिर भी हम सोचते हैं कि हम अभी जो सोच रहे हैं वह 100% सही है। लेकिन सच ये है, हम सब गलत हैं किसी न किसी हद तक, और यही इंसान होने का हिस्सा है। ग्रोथ यानी खुद की गलत सोच को पहचानना। मार्क बताते हैं कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लगातार अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना होगा। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं सही कैसे हूँ, बल्कि होना चाहिए मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ। यही सोच ईगो को ख़त्म करती है और समझदारी की शुरुआत करती है। सही होने की जिद मतलब मानसिक जड़ता। बहुत से लोग गलत मान्यताओं के साथ जीते हैं, जैसे अगर मुझे किसी ने रिजेक्ट किया तो मैं बेकार हूँ, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं नाकाम आदमी हूँ, मेरे विचार से सबसे सच्चे हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। मार्क कहते हैं हमारा विकास वहीं रुक जाता है जहां हम ये मान लेते हैं कि हम सही हैं। चार्ल्स डार्विन का उदाहरण। चार्ल्स डार्विन को बचपन में औसत से भी नीचे का छात्र माना जाता था। उसने खुद को लगातार चुनौती दी, अपने विचारों को बार बार परखा, तभी वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तक पहुंच सका। अगर उसने सोचा होता कि मुझे सब आता है तो शायद आज हम विकासवाद के बारे में जानते ही नहीं। इससे हमें सीख मिलती है, महान लोग भी अपनी सोच को बदलने से डरते नहीं हैं। एक पावरफुल टूल ये भी है, मे बी आई एम रॉन्ग। मार्क मैनसन कहते हैं कि हमें हर विचार, हर भावना को इस लेंस से देखना चाहिए, शायद मैं इसमें गलत हूँ। यह सोच कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह हमें खुला रखती है, सीखने के लिए, सुधार के लिए और समझने के लिए। इस अध्याय का मूल संदेश: सच्ची समझ तब शुरू होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप गलत हो सकते हैं। हर विचार, भावना और विश्वास पर सवाल उठाना जरूरी है। सच्चाई स्थायी नहीं होती, बल्कि वह लगातार खोजी जाती है। अब प्रश्न यह है कि अगर हम गलत हो सकते हैं तो फिर हम अपने जीवन में किन मूल्यों को सच मानें? कौन से वैल्यू हमें जीवन में शांति और सफलता देंगे और कौन से हमें बर्बादी की ओर ले जाएंगे? अगले अध्याय में जानेंगे अच्छे और बुरे मूल्य की पहचान कैसे करें। चैप्टर 7, फेल्योर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सक्सेस फॉलो नहीं होती, वो ट्रायल और एरर से पैदा होती है। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन ज़रूरी बात से करते हैं। हमेशा सफल होने की कोशिश मत करो, असफलता को गले लगाओ। आज की दुनिया में हम पर लगातार दबाव डाला जाता है कि हम परफेक्ट बने, सक्सेसफुल दिखें और कभी ना हारें। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रगति केवल तब होती है जब हम बार बार गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। एक्शन, फीडबैक और ग्रोथ। मार्क इस अध्याय में एक सिंपल बट पावरफुल लूप बताते हैं। एक्शन, मिस्टेक,
लर्निंग, इम्प्रूवमेंट और एक्शन अगेन। यानी असफलता सफलता की माँ है। उदाहरण के लिए एक लेखक तब बेहतर लिखता है जब वह लगातार बकवास लिखने से नहीं डरता। एक बिजनेसमैन तब समझदार होता है जब वो बार बार फेल होकर कुछ नया सीखता है। करो, फेल हो जाओ, सुधारो और दोबारा करो, यही असली फार्मूला है। मार्क मैनसन की अपनी कहानी। मार्क खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बार ब्लॉगिंग में फेल किया। शुरुआत में उनके आर्टिकल को कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। लगातार लिखा, गलतियां की, सुधारा और आज वो वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इससे हमें सीख मिलती है, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ द पाथ टू सक्सेस। मोटिवेशन मिथ को तोड़ना। मार्क एक बेहद दिलचस्प मानसिक सिद्धांत बताते हैं। एक्शन, इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। जो लोग मानते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर हम काम करेंगे, वो उल्टा सोच रहे हैं। मार्क कहते हैं पहले एक्शन लो, फिर उसी से मोटिवेशन पैदा होती है। सही सोच है कि मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, पहले काम करो, फिर मोटिवेशन अपने आप आएगी। इस अध्याय का मूल संदेश, असफलता एक एंड नहीं है, यह एक प्रोसेस है। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरते हैं पर फिर उठते हैं। मोटिवेशन एक्शन से आती है, न कि सिर्फ सोचने से। अब प्रश्न यह है कि अगर बार बार गिरना ही सफलता की कुंजी है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कौन से मानकों से अपनी असफलता या सफलता को नाप रहे हैं। क्या हमारा पैमाना ही हमें दुखी कर रहा है? अगले चैप्टर में जानेंगे कौन से वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ते हैं और कौन से उसे संवारते हैं। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहने का महत्व। एक अच्छी ज़िंदगी अच्छी प्राथमिकताओं से बनती है और अच्छी प्राथमिकता ना कहने से आती है। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक कड़े लेकिन ज़रूरी तथ्य से करते हैं। हमें जीवन में खुश रहने के लिए हर चीज़ को हाँ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें साहस के साथ ना कहना सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ना तो दूसरों को खुशी मिलती है और ना ही खुद को। ना कहने का मतलब बुरा इंसान होना नहीं है। मार्क कहते हैं हर बार हाँ कहना आपके आत्मसम्मान और सीमाओं को कमज़ोर करता है। जब आप हर चीज़ के लिए हाँ कहते हैं, आप अपनी प्राथमिकताएं खो देते हैं। आप गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। आप खुद को व्यक्त नहीं कर दे पाते। ना कहना एक तरह की आत्मरक्षा है। कमिटमेंट बनाम पॉसिबिलिटीज़। इस अध्याय में मार्क और एक दिलचस्प सिद्धांत पेश करते हैं। कमिटमेंट से ही गहराई आती है। आजकल लोग हर चीज़ के लिए ओपन रहना चाहते हैं। ज़्यादा विकल्प, ज़्यादा मौके और ज़्यादा रिश्ते, लेकिन इससे ना तो संतुष्टि मिलती है और ना ही गहराई। जब आप किसी चीज़ के लिए ना कहते हैं, तभी आप किसी चीज़ के लिए पूरे मन से हाँ कह सकते हैं। रिश्तों में ना कहना ज़रूरी है। मार्क बताते हैं कि एक सफल और मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को ना कहने की आज़ादी देते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में अपने आप को खो बैठते हैं या हर बार कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो वह रिश्ता धीरे धीरे जहरीला बन जाता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहां दोनों लोग एक दूसरे की सीमाओं और इच्छाओं का सम्मान करें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को ना कह सकें।
मार्क मैनसन का खुद का अनुभव। मार्क बताते हैं कि कैसे उन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में कई बिजनेस ऑफर्स और ब्रांड डील्स को ना कहा, क्योंकि वो उनके मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। नतीजा, उन्होंने थोड़े समय में पैसे भले खोए, लेकिन लंबे समय में अपनी साख, पहचान और संतोष कमाया। इस अध्याय का मूल संदेश, ना कहना स्वास्थ्य प्राथमिकता और मजबूत पहचान की निशानी है। सीमाएं बनाना आत्मसम्मान की रक्षा करना है। कमिटमेंट से डरिए मत, उससे ही गहराई और संतोष आता है। हर ना एक सच्चे हाँ के लिए जगह बनाता है। अब प्रश्न यह है कि अगर ना कहना ज़रूरी है, तो क्या कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हमें खुद की पहचान, खुद की सच्चाई को भी चुनौती देनी चाहिए? क्या हमारी पहचान हमेशा सही होती है? अगले अध्याय में जानेंगे पहचान, अस्थिरता और परिपक्वता के बीच का गहरा रिश्ता। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई, और फिर तुम मर जाते हो। मृत्यु जीवन की सबसे ईमानदार सच्चाई है। मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे विचार से करते हैं। तुम एक दिन मर जाओगे और यही तथ्य तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकता है। हम अक्सर इस सच्चाई से भागते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, या ये सब बाद में सोचेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि मृत्यु नज़दीक है और अनिश्चित है। और जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, वे ही ज़िंदगी को सबसे गहराई से जीते हैं। मार्क की दोस्त जो मर गई और जिसने उन्हें बदल दिया। मार्क इस अध्याय में अपनी एक पुरानी दोस्त की कहानी साझा करते हैं, जो बहुत ही कम उम्र में एक दुर्घटना में चल बसी। उसकी मौत ने मार्क की सोच को झकझोर कर दिया। उन्होंने खुद से ये सवाल पूछा, अगर मैं कल मर जाऊं, तो क्या मैं वो कर रहा हूं जो सच में मायने रखता है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी उस तरह जी रहा हूं जिसे लेकर मुझे गर्व हो? इस सवाल ने उन्हें अपने फालतू डर, झूठी पहचान और नकली प्राथमिकताओं को त्यागने के लिए मजबूर किया। मृत्यु का डर मतलब बेकार की चीज़ों में उलझना। जब हम मौत को भूल जाते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में घुलने लगते हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, इंस्टाग्राम पर कौन ज़्यादा खुश दिख रहा है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि वे कभी भी मर सकते हैं, वे फालतू चीज़ों की चिंता छोड़ देते हैं और असल बातों पर फोकस करते हैं। मीनिंगफुल लाइफ यानी डेथ को अपनाना। मार्क्स कहते हैं, मीनिंग या अर्थ तब पैदा होता है जब हम अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारा वक्त सीमित है, तभी हम अपनी प्राथमिकताओं को गंभीरता से तय करते हैं। आप किसे समय दे रहे हैं? आप किसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं? आप कौन से सपने टाल रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब मृत्यु की सच्चाई से निकलता है। इस अध्याय का मूल संदेश, मौत से डरिए मत, उसे याद रखिए, वही आपको सच में जीना सिखाएगी। छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए और जीवन की असल प्राथमिकताओं को पहचानिए। आप कितनी देर जिए ये ज़रूरी नहीं, आप कैसे जिए यही मायने रखता है। ऑडियंस के लिए एक सुझाव, कैसे इस किताब की बातों को ज़िंदगी में उतारें। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो सच में ज़रूरी है? ना कहना सीखिए, अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अपनी वैल्यूज़ को दोबारा जांचिए। क्या आप झूठी शोहरत, ध्यान आकर्षण या कंपैरिजन के पीछे भाग रहे हैं, या फिर आप ग्रोथ, लर्निंग और कनेक्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं? असली असफलताओं में मत डरिए। हर फेल्योर आपको असली सीख देता है, उसे अपनाइए।
हर अनुभव को अस्थायी समझिए और पूरी ईमानदारी से जिएं, क्योंकि अंत में फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने किन बातों को अहमियत दी थी। अब सवाल यह है कि जब आपको मालूम है कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो आप किस चीज़ को आज से ना कहना चाहेंगे और किस चीज़ को आज से हाँ। अब फैसला आपका है, क्या आप ज़िंदगी को सिर्फ झेलेंगे या उसे सच्चे अर्थों में जिएंगे। जब आप फालतू चीज़ों की चिंता छोड़ देते हैं, तभी आप असली ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। मार्क मैंसन की ये किताब आपको सिखाती है कि सच्चा सुख तब आता है जब आप बेकार की चिंता छोड़कर सही चीज़ों को महत्व देना शुरू करते हैं। अगर ये बातें आपको दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किन चीज़ों की चिंता छोड़ने वाले हैं। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब पर, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।